बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल वेदरिंग। तो केमिकल वेदरिंग जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो सॉइल जो रॉक की ब्रेकडाउन में रोल प्ले करते हैं, तो उन तमाम केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में जो सॉइल बनती है हम उसे कहेंगे केमिकली वेदर्ड सॉइल। तो केमिकल वेदरिंग का प्रोसेस जो है वो हो सकता है ऑक्सीडेशन की वजह से, हाइड्रोलिसिस की वजह से, या कार्बोनेशन की वजह से और डेसोल्यूशन की वजह से। तो डेसोल्यूशन जो है हल हो जाना, फर्स्ट वन हम डिस्कस करते हैं कि वाटर हमें पता है एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो डाईपोल इन नेचर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की सलाहियत इसमें प्रेजेंट है। तो ये आयनिक सॉलिड्स को जो कि रॉक्स में प्रेजेंट है उन्हें अपने अंदर हल कर लेता है, मोस्ट ऑफ आयनिक सॉलिड्स को, जैसे क्लोराइड्स हैं, सल्फेट्स हैं, सोडियम और पोटाशियम के। तो ये उन्हें अपने अंदर जो है वो डिज़ोल्व कर लेता है, जिस वजह से रॉक जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। ज़ाहिर है उसके जब मिनरल्स जो हैं रॉक को छोड़ के पानी में हल हो जाएंगे तो यकीनन रॉक जो है वो ब्रोकन डाउन हो जाएगी। लेकिन वाटर जो है वो कुछ सारे ही ऐसे इनऑर्गेनिक सॉलिड्स को अपने अंदर हल नहीं कर सकता। उसमें जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है वाटर में हल नहीं होता। तो फिर मुख्तलिफ़ तरह के केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हेल्प करते हैं इन केमिकल्स की पानी में हल होने में। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रोड्यूस हुई किसी भी वजह से पानी में, और पानी जो है उसमें वो डिज़ोल्व होकर बन जाती है कार्बोनिक एसिड। अब जब ये कार्बोनिक एसिड बनता है और ये पानी में डिज़ोल्व होता है तो ये वाटर के सॉल्वेंट एक्शन को मज़ीद बढ़ावा दे देता है, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जैसा हम इस रिएक्शन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कार्बोनिक एसिड के साथ मिल के कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स बना देते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट ख़ुद तो पानी में हल नहीं है, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में ये पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, जिससे वो रॉक जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ था, अगर पानी जो है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो उसे डिज़ोल्व कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो डेसोल्यूशन इस तरह से हमारी हेल्प करता है, जो अनडिज़ोल्व्ड सॉलिड्स हैं या आयनिक सॉलिड्स जो पानी में हल नहीं होते वो भी हल हो जाते हैं। सेकेंड वन है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है इनटू द मिनरल स्ट्रक्चर। तो एनहाइड्राइट जो कंपाउंड्स हैं जिनमें पानी नहीं था उनके साथ वाटर जो है वो अटैच हो जाता है। जैसे उसके साथ जब पानी जो है वो मिलेगा उसकी हाइड्रेशन हो जाएगी तो जिप्सम बनता है। जैसे ये बन जाता है CaSO4 ट्वाइस, तो दो ट्वाइस वाटर, दो इसके साथ जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है। तो जैसे कैल्शियम सल्फेट एनहाइड्राइड जो था उसको जब हम पानी में डालते हैं तो पानी उसके साथ जो है, या पानी जब उसे मिलता है तो वो दो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अपने साथ चिपका लेता है और वो कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम। तो हाइड्रेशन जो है वो असल में एक्सपेंड करती है वॉल्यूम का। तो हाइड्रेशन की वजह से असल में जो हमारी रॉक है या हमारे मिनरल का जो स्ट्रक्चर है उसका वॉल्यूम जो है वो हो जाता है एक्सपेंड, और इस एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम की वजह से रॉक की डीफॉर्मेशन जो है वो इजी हो जाती है। और हाइड्रेशन की कॉमन एग्जांपल एक तो जिप्सम की फॉर्मेशन है, जियोथाइट है और गिब्साइट की फॉर्मेशन है। तो ये जैसे हमने यहाँ पर इन्हें मिनरल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, इनके स्ट्रक्चर्स में जियोथाइट है जैसे आयरन का हाइड्रोक्साइड है, और गिब्साइट एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है कि इनके साथ जो है वाटर जब इन्हें हाइड्रेट करता है तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा लूजन अप हो जाता है। तो कंसिडरेबल चेंज आ जाती है इस वजह से वॉल्यूम में, और जिस वजह से फ़िज़िकल वेदरिंग जो है वो फिर इजी हो जाती है। और ये जो हाइड्रेशन का प्रोसेस है ये एक और काम भी करता है, वो ये कि ये प्रिपेयर करता है मिनरल को ताकि उसकी सरफेस जो है फॉर अदर केमिकल प्रोसेसेस जो हैं वो ज़्यादा इजी हो सकें। जैसे ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस जो है वो फिर ज़्यादा इजीली यहाँ पर परफॉर्म हो सकता है ऐसे मिनरल्स पर जिनमें जो है वो हाइड्रेशन हो चुकी हो, वाटर ऑफ क्रिस्टल या क्रिस्टलाइन वाटर जो है वो उसमें प्रेजेंट हो। तो नेक्स्ट वन है डिहाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन का उलट है, ये रिमूवल ऑफ वाटर है फ्रॉम रॉक और मिनरल स्ट्रक्चर। अ गुड एग्जांपल ऑफ डिहाइड्रेशन इज़ द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम लाइमोनाइट।
और ये लाइमोनाइट जो है वो फिर कन्वर्ट हो जाता है वाटर को रिमूव करके हीमाटाइट में। तो लाइमोनाइट जैसे हम देखते हैं यहाँ पर, उसमें आयरन ऑक्साइड के साथ 3 वाटर मॉलिक्यूल हैं। जब 3 वाटर मॉलिक्यूल उसमें से निकल जाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है हीमाटाइट में। तो डिहाइड्रेशन जो है वो भी एक कॉमन केमिकल वेदरिंग का प्रोसेस है, जिसके नतीजे में मिनरल्स जो हैं या रॉक की केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज हो जाती है और इस काबिल हो जाती है रॉक के वो इजीली ब्रेक हो सके। चौथा केमिकल प्रोसेस है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो वाटर लाइसिस ब्रेकडाउन। इसमें ना सिर्फ पानी खुद हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है, टूटता है, बल्कि वो मिनरल्स जिनके साथ वो रिएक्ट कर रहा है उन्हें भी तोड़ के और सिंपलर कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो रॉक जो है उसमें मिनरल्स के चूँकि डिकम्पोजिशन होती है और मिनरल्स चूँकि टूटते हैं, इस वजह से उसके नतीजे में रॉक जो है उसके भी टूटने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ हमने एक एग्जांपल ली है ऑर्थोक्लेज की, जिसे अल्कली फेडस्पर भी कहते हैं। पोटाशियम एल्युमिनियम सिलिकेट ये होता है। जब इसकी होती है हाइड्रोलिसिस तो ये कन्वर्ट हो जाता है केओलोनाइट में, काओलिनाइट में, सिलिसिलिक एसिड में, और पोटाशियम आयन्स जो हैं वो इससे अलहदा हो जाते हैं। और ये कॉमन मिनरल है, ये जो है ऑर्थोक्लेज इग्नियस रॉक में, और उसके नतीजे में ज़ाहिर है फिर इग्नियस रॉक जो ऑर्थोक्लेज था वो टूटा और टूट के उसने डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स बना दिए जो कि ज़्यादा इजी हैं फिर हमारे लिए कि उनकी वेदरिंग हो सके, वो स्मॉलर कंपाउंड्स में या स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो सके ऐसी रॉक। तो नेक्स्ट वन, फिफ्थ प्रोसेस है कार्बोनेट फॉर्मेशन या एसिड सॉल्यूशन। जैसा पहले इस लेक्चर के शुरू में हमने डिस्कस किया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट है वाटर में, वो वाटर के साथ मिलती है और कार्बोनिक एसिड बनाती है, और कार्बोनिक एसिड एक दफ़ा बन जाए तो वो मिनरल्स जो पानी में हल नहीं हो रहे थे वो कार्बोनेटेड वाटर ऐसा जो कि कार्बोनिक एसिड जिसमें प्रेजेंट है उसमें हल हो जाते हैं, जिस वजह से रॉक जो है वो इरोड हो जाती है या ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल हमने पहले भी ली, कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ये कन्वर्ट हो जाती है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, और ज़ाहिर है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब पानी में हल होगा तो कैल्शियम आयन्स अलहदा और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन्स जो हैं वो अलहदा हो जाएंगे। इस तरह से हमारे मिनरल्स जो हैं रॉक में प्रेजेंट वो डिज़ोल्व हो जाएंगी या रॉक डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी। सिक्स्थ वन प्रोसेस हमने देखना है ऑक्सीडेशन का। तो ऑक्सीडेशन तो हमें पता है कि रिएक्शन है रॉक मिनरल्स का टू दैट ऑफ ऑक्सीजन, कि वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज होने से मुराद हमारी एक तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, जिस वजह से फिर मिनरल कंपोजिशन जो है वो रॉक की वो चेंज हो जाती है। और जब रॉक के मिनरल्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं तो ये लेस रेजिस्टेंस होते हैं टू द वेदरिंग। आयरन एक कॉमन एग्जांपल है इनकी कि वो रेड और रस्ट कलर का हो जाता है जब वो होता है ऑक्सीडाइज्ड, जिस वजह से उसकी वेदरिंग जो है वो ज़्यादा इजी हो जाती है। और लास्ट वन जो केमिकल वेदरिंग हो सकती है जिस केमिकल प्रोसेस के थ्रू, दैट इज़ द रिडक्शन। रिडक्शन हमें बताए कि ये है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये यूजुअली होती है वाटर लॉग्ड इन्वायरमेंट में, ऐसी कंडीशन जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है और ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पर इंतहाई कम है। तो रिडक्शन जो है वो फिर मोर सॉल्युबल और मोबाइल फॉर्म्स ऑफ मिनरल्स जो है वो जनरेट करती है। और ये जो मोर सॉल्युबल और मोबाइल फॉर्म्स हैं वो रिएक्ट करते हैं सल्फाइड्स के साथ या फिर वो लीच डाउन होते रहते हैं और लॉस हो जाते हैं, या मिनरल से असल में रॉक से लॉस होके सॉइल फॉर्म करते हैं जिनकी एग्जांपल आयरन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल वेदरिंग।